वक्फ संशोधन बिल के विरोध में पटना में जबरदस्त धरना, मुस्लिम संगठनों ने कहा, ये हमें मंजूर नहीं। लालू तेजस्वी समेत कई दिग्गज नेताओं ने किया समर्थन, एआईएमपीएलबी ने बताया सांप्रदायिक कदम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। पटना हाजीपुर वैशाली से मोहम्मद आसिफ अता की रिपोर्ट। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एआईएमपीएलबी द्वारा छेड़ा गया राष्ट्रव्यापी आंदोलन बिहार की राजधानी पटना से शुरू हो गया है। गर्दनी बाग धरनास्थल पर मुस्लिम संगठनों और विभिन्न दलों के नेताओं का जबरदस्त जमावड़ा लगा। इस आंदोलन को राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिब्बुल्लाह और जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर सहित कई प्रमुख नेताओं का समर्थन मिला। पटना बना विरोध का केंद्र, विपक्षी एकता की झलक। एआईएमपीएलबी ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान किया है और बिहार को बैटलफील्ड बनाया है। विभिन्न राजनीतिक दलों को भी इस आंदोलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया, जिसका असर गर्दनी बाग धरनास्थल पर साफ दिखा। आरजेडी प्रमुख लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव खुद इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। तेजस्वी यादव का ऐलान, ये बिल किसी भी कीमत पर पास नहीं होने देंगे। धरनास्थल से तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, हम आपके साथ खड़े हैं। हमने विधानसभा और विधान परिषद में इस असंवैधानिक बिल का विरोध किया है। आज हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाकर इस पर चर्चा की मांग की, लेकिन सदन स्थगित कर दिया गया। हमारी पूरी कोशिश है कि यह बिल किसी भी कीमत पर पास न हो। एआईएमपीएलबी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, ये बिल पूरी तरह से सांप्रदायिक इरादे से लाया गया है। इसका मकसद सिर्फ वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना है। इसे लाकर सरकार अल्पसंख्यकों की संपत्तियों को कमजोर करना चाहती है। मुस्लिम नेताओं का विरोध, हमारी मस्जिद का दरवाजा किधर होगा, ये सरकार तय नहीं कर सकती। धरने में शामिल मुस्लिम नेताओं ने इस बिल को पूरी तरह से अल्पसंख्यक विरोधी बताया। मुस्लिम नेता अनीसुर रहमान कासमी ने कहा, सरकार ने नया कानून बना दिया कि अगर कोई वक्फ की जमीन पर 12 साल से काबिज है तो वह सरकार की हो जाएगी। पुराने कानून में ये सीमा 50 साल थी और वक्फ बोर्ड अदालत के जरिए जमीन वापस ले सकता था। ये संशोधन वक्फ संपत्तियों को लूटने वालों के पक्ष में है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार की भूमिका पर टिकी निगाहें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अपनी सेक्युलर छवि के लिए जाने जाते हैं, अब तक इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय को उम्मीद है कि वे इस बिल का विरोध करेंगे, लेकिन उनकी पार्टी जेडीयू केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव के समर्थन में दिख रही है। जेपीसी अध्यक्ष का दावा, एआईएमपीएलबी राजनीतिक खेल खेल रहा है। संशोधन विधेयक पर सरकार की मंशा को साफ करते हुए जेपीसी अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, अभी कानून नहीं आया है, लेकिन पहले ही एआईएमपीएलबी इसे राजनीतिक रंग देकर जनता को गुमराह कर रहा है। सरकार वक्फ संपत्तियों के बेहतर इस्तेमाल के लिए नया कानून ला रही है। बिहार विधानसभा में हंगामा, विपक्ष ने किया विरोध। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। भाकपा माले के विधायक महबूब आलम ने कहा, हम चाहते हैं कि बिहार विधानसभा एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। क्या है वक्फ संपत्ति? वक्फ एक अरबी शब्द है, जिसका अर्थ है धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए दान की गई संपत्ति। एक बार वक्फ घोषित होने के बाद वह संपत्ति अल्लाह की मानी जाती है और उसकी स्थिति स्थायी हो जाती है। इसे बेचा या निजी स्वामित्व में नहीं लिया जा सकता। क्यों हो रहा विरोध? अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए यह बिल पेश किया था। इसमें सरकार को वक्फ संपत्तियों का नियमन करने और विवादों के निपटारे का अधिकार देने का प्रावधान है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है, जबकि सरकार का तर्क है कि इसका उद्देश्य इन संपत्तियों का बेहतर उपयोग करना और मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाना है। विरोध में जुटे हजारों लोग, हाजीपुर से भी भारी संख्या में भागीदारी। इस विरोध प्रदर्शन में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा समेत कई राज्यों से हजारों लोग पहुंचे। वैशाली जिले से इंसाफ मंच के संयोजक राजू वारसी के नेतृत्व में मोहम्मद जमशेद आलम उर्फ प्यारे, मोहम्मद आसिफ अता, मोहम्मद मिराज ने भाग लिया। हाजीपुर शहर से मोहम्मद अजीमुद्दीन अंसारी, अनवारुल हसन वस्तवी, प्रो एम इजहारुल हक, कांग्रेस नेता सद्दाम हुसैन, खुर्शीद अहमद, अमजद नूर, मौलाना अहबाब खतीब और इमाम अनवरपुर जामा मस्जिद हाजीपुर ने भी धरने में भाग लेकर इस आंदोलन को मजबूत किया। निष्कर्ष, पटना में हुए इस जोरदार धरने ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। एआईएमपीएलबी और विपक्षी दल एकजुट होकर इस बिल का विरोध कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार इसे सुधारात्मक कदम बता रही है। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या सरकार इस विरोध को देखते हुए अपने कदम पीछे खींचेगी या नहीं।
कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।